हेलो माय सीएमए स्टूडेंट, मैं सीएमए नीतीश अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आज हम लोग अपने उस एग्जाम्शन सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इंटर कॉस्टिंग में आप लोग एग्जाम्शन कैसे लेके आ सकते हो। मैंने इंटर पे भी एग्जाम्शन लेके आया था और साथ ही साथ सेम मार्क्स मेरे फाइनल्स में भी आए थे। इंटर और फाइनल दोनों में ही मैंने एग्जाम्शन लिया था कॉस्टिंग पे, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था जिससे मेरा एग्जाम्शन आया था। अच्छा, सबसे पहले ये समझो, आपके एग्जाम का पेपर कितना नंबर का होगा बच्चा लोग? 130 नंबर का। उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है? 100 नंबर का। ब्रेकअप कैसा है कि भैया 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 105 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है भैया, 25 नंबर में से 12 नंबर आएगा एमसीक्यू, 6 नंबर फिलिंग द ब्लैंक, 7 नंबर तुम्हारा ट्रू फॉल्स। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर एक बूस्टर बुक बोल के निकालता है आईसीआई। उस बूस्टर बुक को 2-3 बार बना लीजिएगा। इन 25 में से आपको नहीं भी तो 18-20 नंबर लेके आना है, मतलब आना है। इसमें कोई भी आप लोग चूक नहीं कर सकते, आपको लेके आना होगा। मैंने भी लेके आया था, मैंने अपना कॉपी भी मंगाया था। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अपना कॉपी भी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। उसके बाद एक कॉस्ट शीट आता है, एक थ्योरी आ रहा है, एक मटेरियल आ रहा है, एक लेबर आ रहा है, ओवरहेड आ रहा है, रिकन्सिलेशन आ रहा है, जॉब बैच आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, प्रोसेस ऑपरेटिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड बजट। ये सारे चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, ये सारा चैप्टर तो हम लोग से होने सरा, मैंने भी नहीं किया था, मेरे से भी हुआ नहीं था। मेरे पास इतना समय ही नहीं था, क्योंकि दोनों ग्रुप एक साथ देने की वजह से हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता रिवीजन का। इसीलिए मैं क्या किया था, उतना ही पढ़ा था जितना मैं एक दिन पहले रिवीजन कर सकूं। क्योंकि अगर मैं 10 चैप्टर पढ़ लिया और एग्जाम से एक दिन पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो एज गुड एज नथिंग हो गया ना। इसीलिए मैंने पढ़ा ही 6 चैप्टर था। वो 6 चैप्टर क्या है, कैसे है, ये चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझना। 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। सी कैटेगरी मेरे डिक्शनरी में नहीं आता है। एक आता है ए कैटेगरी, एक आता है बी कैटेगरी और एक आता है बी प्लस कैटेगरी। ठीक है, सी कैटेगरी मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आ रहा है तो वो सी कैटेगरी कैसे हुआ, इसीलिए मेरे लिए सी कैटेगरी नहीं होता है। 3 कैटेगरी में मैंने रखा है मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटिंग। मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटिंग, और स्टैंडर्ड में भी मटेरियल वेरिएंस प्लस लेबर वेरिएंस। ये दोनों वीवीआई इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, ये 3 चैप्टर ऐसा होना चाहिए आप लोगों का, ये 30 नंबर में से 25 नंबर आपके हाथ में हो, 110% आपके हाथ में हो। कोई भी भगवान भी आपसे ये छीन ना पाए। मैंने मार्जिनल का क्वेश्चन, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 7 मिनट्स में कंप्लीट किया था 15 मार्क्स के लिए। मैंने 7 मिनट में 15 मार्क्स का कवर कर लिया था अपने एग्जामिनेशन में, और मैं था कि हाँ ये एकदम क्वेश्चन सही है। और मेरा जो क्वेश्चन आया था वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही आया था। डिट्टो कॉपी पेस्ट एकदम पेस्ट कर दिया गया था वहाँ से, कि ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन नंबर वो उठाया गया और यहाँ पे डाल दिया गया। इसीलिए मैंने 7 मिनट में ये 15 नंबर कंप्लीट कर दिया था और मस्त खुश हो गया था। इसमें मेरा आया था मटेरियल वाला, जिसमें इल्ड वेरिएंस निकालना था। क्या निकालना था? इल्ड वेरिएंस निकालना था, और मैं उसको भी कंप्लीट कर लिया था। अब बजट तो हम सबका फेवरेट है, इतना इजी। कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, तुम्हारा और भी जितने तरीके बजट होते हैं वो तो 2-5 मिनट में हो सकता है तुम्हारा। कैश बजट बहुत ही ईजी सब्जेक्ट चैप्टर है, ये बात आप मानते हैं। 30 नंबर तो मैं यहाँ, हम लोग ऊपर में 20 नंबर सिक्योर किए, 25 नंबर यहाँ सिक्योर किए। ठीक है भैया, अभी भी 45 हो रहा है। दूसरा भैया, 3 चैप्टर बता रहा हूँ, ये हिडन जेम है, मैं आपको बताता हूँ। एक मटेरियल, रिकन्सिलेशन और कैश वाला थ्योरी। ये 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। आपका किस्मत बहुत फूटा रहा तो मटेरियल का जगह दे देगा वो लेबर। अगर जिसको लेबर हार्ड लगता है वो छोड़ सकता है, जिसको लेबर हार्ड नहीं लगता है वो कर सकता है। मेरे को पर्सनली लेबर हार्ड लगता था, इसीलिए मैं लेबर छोड़ के गया था। मेरे से लेबर नहीं हुआ था, मैंने छोड़ दिया था। मेरे एग्जामिनेशन में 8 नंबर का मटेरियल आया था, 8 नंबर का रिकन्सिलेशन आया था, और तुम्हारा 6 नंबर का तुम्हारा कैश का थ्योरी आया था। ये तीनों को ही किया था तो मेरे को 20 नंबर यहाँ से मिल गया था। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 15 से 20 नंबर। 15 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मटेरियल नहीं आता है तो लेबर आएगा, और लेबर अगर आप छोड़ के जाओगे तो उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। फिर भी मैं मानता हूं कि अगर ये आप 3 चैप्टर अगर ये कर लिए ना बाबू लोग, ये 3 चैप्टर, तो गारंटी आपको 10 से 15 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। 10 से 15 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखते ही देखते आपका यहाँ पे देख लीजिए कितना हो रहा है, 45 और 15 कितना हो गया, 60 मार्क्स एग्जामिनेशन हो गया।
यही एक फंडा है। और मैंने आपको चैप्टर कितना बताया, सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर बताया, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, ये 3 बड़ा बड़ा चैप्टर है, आई एग्री, लेकिन कुछ तो पढ़ोगे ना, कुछ तो पढ़ोगे ना। ये 30 नंबर का आपको दिखेगा ही दिखेगा, गारंटीड है। उसके बाद मटेरियल, रिकंसिलेशन और तुम्हारा कैश थ्योरी। अगर रिकंसिलेशन में आपको दिक्कत है तो मेरे को 15 मिनट लगेगा आपको पूरा रिकंसिलेशन समझाने का। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपको रिकंसिलेशन पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं। ऐसा एक ट्रिक बता दूंगा जिससे मैंने रिकंसिलेशन का सारा सम बना लिया था और 5 मिनट में एग्जामिनेशन में सम बच जाता है। बचपन में ऐसे ऐसे किए थे ना, बस वैसे ही आपको एक सम बताऊंगा, बहुत ही ईजी रहेगा। मटेरियल पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मटेरियल पढ़ने में मैक्सिमम हार्डली 5 to 6 आवर्स लगेंगे। अगर आपको मटेरियल में भी दिक्कत है तो मेरे को डीएम कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। ये 6 चैप्टर पढ़ने के बावजूद अगर आपके मन में डर है कि नहीं यार नहीं हुआ, कैसे होगा, इतना में तो नहीं हो पाएगा, कोई पास होता है क्या इतना में, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके बाद तुरंत कीजिएगा कॉस्ट शीट। भैया कॉस्ट शीट पहले नहीं लिखे, बाबू कॉस्ट शीट लंबा है, करने की जरूरत नहीं है। और अगर इंस्टीट्यूट चाहता तो कॉस्ट शीट को घुमा सकता है, तुम नहीं कुछ कर पाओगे। कॉस्ट शीट 5 नंबर से 8 नंबर के बीच में आपके पेपर में दिखेगा, तो 60 + 8 हो गया इधर। अगर उसके बाद भी मन नहीं भरा और अगर आपको रैंक टैंक लाना है, 70-80% लाना है ना, फिर बच जाता है 3 बड़ा बड़ा चैप्टर, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑपरेटिंग। करते रहिए, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तीनों मिला के 30 नंबर का आता है और देखने पे आपका 100 नंबर भी पूरा हो गया। देखने पे आपका 100 नंबर भी पूरा हो गया। लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रोसेस ऑपरेटिंग और स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑपरेटिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करें, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है। प्रोसेस का क्वेश्चन इतना लंबा आता है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं अपना उसमें इंटर में। भैया इतना लंबा क्यों पढ़े, एग्जाम से पहले होगा ही नहीं, और एग्जाम में अगर प्रोसेस बनाने गए तो गारंटी है कि मेरा 2-4 क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए प्रोसेस तो बनाना ही नहीं बनाना है मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट भैया उसके अंदर इतने सारे मेथड्स है, ओ भाई 90% में इतना, 80% में इतना, 75% में ना बाबा ना, हमसे ना होगा। और ऑपरेटिंग बाप रे बाप, इतना बड़ा कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे ही, और मिस्टेक होगा तो नंबर मिलेगा नहीं। इसीलिए मैं आपको अगर समरी बोलूँ तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लस बजट, इन तीनों को मिला के 2 दिन में ख़त्म कर सकते हो आप। इंस्टीट्यूट का मटेरियल का बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। किस ट्यूशन आप पढ़े, किससे पढ़े, आई डोंट केयर, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मटेरियल भगवान है, मटेरियल बना के जाना है। दूसरा ये हो जाए, पढ़ लीजिएगा मटेरियल कॉस्टिंग, रिकंसिलेशन। बार बार रिकंसिलेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फटाक से 15 मिनट का वीडियो बना के दे दूंगा। और थ्योरी में सिर्फ कैश पढ़िएगा, कैश 1 2 3 4। इसका भी ट्रिक चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं 1 से लेकर 24 तक जो कैश है पूरा रटवा दूंगा आपको 5 मिनट की वीडियो पे। ये 3 हो जाए फिर आप जा सकते हो कॉस्ट शीट पे। फिर जो 30 मार्क खान लोग हैं वो लोग पढ़िएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर पढ़िएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फिर पढ़िएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पैटर्न। ये आपका क्या है, पैटर्न है। इसमें अगर आप करोगे तो मेरा 65 आया था, आई एज्यूम आपको 85 भी आ सकता है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो को छोटा ही रख रहे हैं। हाँ एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम में आपको मैसेज करना है या कमेंट सेक्शन को यूज़ करना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नितेश NITISHAGARWAL क्लासेस, और नीचे ऐसे, समझ में आया मेरी बात को, अंडरस्कोर। कोई डाउट नहीं है। मेरे अगर इसमें भी नहीं है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपने इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा, प्लीज़ जाके उसको वो फॉलो कीजिएगा और मेरे को जितना डीएम करना है वहाँ पे कीजिएगा। मैं सारे डीएम का मैसेज आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।